दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जहाज की जिसका नाम था टाइटैनिक। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। इसे बनाने में कई साल लगे और इसमें बहुत सारी मेहनत और पैसा लगा। टाइटैनिक बहुत बड़ा और खूबसूरत था। इसकी लंबाई लगभग 882 फीट थी और यह 172 फीट ऊंचा था। यह जहाज इतना विशाल था कि इसे असाधारण कहा जाता था। इसे बनाने में बहुत पैसा और मेहनत लगी थी। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की ताकि यह जहाज समय पर तैयार हो सके। इसे बनाने में लगभग $705 मिलियन खर्च हुए थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। लोग कहते थे, ये तो कभी डूबेगा ही नहीं। इसे अडूब जहाज कहा जाता था। अखबारों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। सन 1912 में टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू होकर अमेरिका के न्यूयॉर्क तक जानी थी। यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। यह यात्रा इंग्लैंड से शुरू होकर अमेरिका तक जानी थी। इस यात्रा के दौरान टाइटैनिक को अटलांटिक महासागर पार करना था। यही एक बहुत ही लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। हजारों लोग इस सफर पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। कुछ लोग नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, तो कुछ अपने परिवार से मिलने। हर किसी के मन में एक नई उम्मीद थी। कोई नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था, तो कोई अपने परिवार से मिलने। यह यात्रा उनके लिए एक नया अध्याय थी। लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस यात्रा पर निकले थे। टाइटैनिक पर अमीर गरीब हर तरह के लोग सवार थे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों से लेकर तृतीय श्रेणी के यात्रियों तक सभी ने इस यात्रा का आनंद लिया। हर किसी के अपने अपने सपने थे, अपनी अपनी उम्मीदें थीं। हर किसी के अपने अपने सपने थे, अपनी अपनी उम्मीदें थीं। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए जहाज पर सभी सुविधाएं थीं, जबकि तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। चलो, हम भी चलते हैं टाइटैनिक के सफर पर और देखते हैं क्या हुआ। इस यात्रा के दौरान टाइटैनिक ने कई रोमांचक और अद्भुत क्षण देखे, लेकिन इस यात्रा का अंत बहुत ही दुखद था। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। 10 अप्रैल 1912 का दिन था। यह दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी यात्रा पर निकला। यह जहाज उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। जैसे ही जहाज ने बंदरगाह छोड़ा, लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। हर कोई इस अद्भुत जहाज को देखने के लिए उत्साहित था। सबके चेहरे पर अलग ही जोश था। यह एक ऐसा मौका था जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। जहाज पर सब बहुत खुश थे। हर कोई इस यात्रा का आनंद ले रहा था और अपने भविष्य के सपनों को संजो रहा था। उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी थी। कुछ लोग नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे, तो कुछ अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में थे। कोई अपने परिवार से मिलने वाला था, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने। हर किसी के दिल में एक नई उम्मीद और उत्साह था। समुद्र शांत था और आसमान बिल्कुल साफ। यह एक परफेक्ट दिन था यात्रा के लिए। टाइटैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यह विशाल जहाज अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। सबको लग रहा था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर होगा। हर कोई इस यात्रा को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहा था। जहाज के अंदर की सुविधाएं भी बेहद शानदार थीं। लोग खाने पीने का आनंद ले रहे थे और विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे थे। टाइटैनिक का भव्य सीढ़ी घर और अन्य सुविधाएं यात्रियों को एक शाही अनुभव दे रही थीं। यह यात्रा वास्तव में एक सपने जैसी थी। जैसे जैसे टाइटैनिक अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, यात्रियों के दिलों में उत्साह और उमंग बढ़ती जा रही थी। यह सफर उनके जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बनने वाला था। टाइटैनिक पर हर चीज मौजूद थी। स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट, सब कुछ।
लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे। बच्चे खुशी से इधर उधर भाग रहे थे। अमीर लोग अपने बड़े बड़े कमरों में आराम कर रहे थे। गरीब लोग भी अपनी यात्रा का मजा ले रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका में उन्हें एक नई और अच्छी जिंदगी मिलेगी। समुद्र शांत था और टाइटैनिक तेजी से आगे बढ़ते ये रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में क्या होने वाला है। रात हो गई थी। समुद्र के ऊपर चांद चमक रहा था। हवा में थोड़ी ठंड थी। ज्यादातर लोग अपने कमरों में सोने चले गए थे। जहाज के कप्तान और उनके साथी जहाज को सुरक्षित रखने के लिए जाग रहे थे। अचानक उन्हें एक संदेश मिला। संदेश में लिखा था कि समुद्र में आगे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, सावधान रहें। कप्तान ने संदेश पर ध्यान दिया और जहाज की दिशा थोड़ी बदल दी। लेकिन शायद यह काफी नहीं था। अचानक एक बहुत बड़ी आवाज, यह आवाज इतनी तेज थी कि पूरे जहाज में गूंज उठी। हर कोई इस अप्रत्याशित घटना से हक्का बक्का रह गया। रात के लगभग 11:30 बजे थे। समुद्र शांत था और आसमान में तारे चमक रहे थे। किसी को भी इस भयानक घटना की उम्मीद नहीं थी। अचानक एक बहुत तेज आवाज आई। यह आवाज इतनी भयानक थी कि लोगों के दिलों में डर बैठ गया। हर कोई सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या है। जहाज जोर से हिला। लोग डर गए। कुछ लोग अपने बिस्तरों से गिर गए और कुछ ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। हर कोई इस अप्रत्याशित झटके से हिल गया। सब अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। गलियारों में अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या हुआ है। जहाज बर्फ के एक बहुत बड़े टुकड़े से टकरा गया था। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। बर्फ ने जहाज में एक तरफ बहुत बड़ा छेद कर दिया था। इस छेद से पानी तेजी से अंदर आने लगा। यह देखकर सभी की चिंता और बढ़ गई। धीरे धीरे जहाज में पानी भरने लगा। निचले डेक पर पानी तेजी से बढ़ रहा था। लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगे। कप्तान को समझ आ गया कि अब बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। उन्होंने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और समझ गए कि जहाज को बचाना मुश्किल होगा। उन्होंने तुरंत मदद के लिए संदेश भेजना शुरू किया। टेलीग्राफ ऑपरेटर ने एसओएस संदेश भेजे। उम्मीद थी कि कोई जल्दी से जल्दी मदद के लिए आएगा। लेकिन क्या मदद समय पर पहुंच पाएगी? लोग लाइफ बोट्स में बैठने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या हम बच पाएंगे? लाइफ बोट में जगह कम पड़ गई। जहाज तेजी से डूब रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बैठाया जा रहा था, लेकिन लाइफ बोट बहुत कम थी। सबके लिए जगह नहीं थी। जो लोग लाइफ बोट में जगह नहीं पा सके, वे अपने परिवार वालों को अलविदा कह रहे थे। कोई प्रार्थना कर रहा था तो कोई अपने परिवार के साथ आखिरी पल बिता रहा था। ये नजारा बहुत ही दर्दनाक था। धीरे धीरे टाइटैनिक समुद्र में डूब गया। लोगों की चीखें गूंज रही थीं। ठंडे पानी में बहुत से लोगों की मौत हो गई। यह बहुत ही भयानक नजारा था। जो लोग लाइफ बोट में थे, वे बेबसी से ये सब देख रहे थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय प्रार्थना करने के। टाइटैनिक, जिसे लोग कहते थे कभी नहीं डूबेगा, वो समुद्र में समा गया था। यह घटना हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। कुछ घंटों बाद एक और जहाज कारपेथिया मदद के लिए पहुंचा। कारपेथिया ने सभी लाइफ बोट को अपने पास बुलाया और बचे हुए लोगों को सुरक्षित न्यूयॉर्क पहुंचाया। लेकिन इस हादसे में लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी। यह बहुत बड़ा हादसा था। पूरी दुनिया में इस घटना से लोग बहुत दुखी हुए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे ही टाइटैनिक के डूबने की खबर दुनिया में फैली, सब हैरान रह गए। यह घटना सबको हिलाकर रख देने वाली थी। इस घटना ने दिखा दिया
कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति के आगे उसका कुछ नहीं चलता। ये घटना हमें नम्रता और सावधानी का पाठ देती है। टाइटैनिक की कहानी आज भी लोगों को रुला देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी कीमती है और हमें उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें साहस, त्याग और उम्मीद का पाठ देती है। ये हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही और रोचक और अच्छी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।